कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब पूरी दुनिया सो रही हो और अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हो जाए जो कुछ ही मिनटों में पूरी मानव सभ्यता को अंधेरे में धकेल सकता था। साल 2012। धरती सिर्फ 9 दिन दूर थी एक ऐसी आपदा से जो इंटरनेट, बिजली, जीपीएस, सैटेलाइट्स सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है। ये कहानी है अंतरिक्ष के उन रहस्यों की जो आज भी वैज्ञानिकों को डराते हैं। जुलाई 2012, सूरज पर एक भयंकर विस्फोट हुआ। इसे कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन, यानी सूरज ने अरबों टन चार्ज्ड पार्टिकल्स अंतरिक्ष में फेंक दिए। लेकिन ये कोई सामान्य सोलर स्टॉर्म नहीं थी। वैज्ञानिकों ने बाद में पाया कि ये पिछले 150 सालों की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक थी। और सबसे डरावनी बात, धरती सिर्फ 9 दिन पहले उस जगह से गुजर चुकी थी। अगर ये तूफान 9 दिन पहले आता तो शायद आज की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती। सैटेलाइट सिस्टम्स नष्ट हो सकते थे, पावर ग्रिड्स जल सकती थी, इंटरनेट और जीपीएस महीनों नहीं बल्कि सालों तक बंद हो सकते थे। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह आधुनिक सभ्यता के लिए विनाशकारी होता। चैप्टर 2, कॉस्मोस 954, 24 जनवरी 1978। कनाडा के आसमान में लोगों ने एक चमकती हुई आग जैसी रेखा देखी। उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर से गुजर रही चीज एक न्यूक्लियर सैटेलाइट थी। उसका नाम था कॉस्मोस 954। इसे सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था और इसमें लगा था एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन फिर सोवियत वैज्ञानिक उसका नियंत्रण खो बैठे। सैटेलाइट धरती के वातावरण में घुसा और टूटकर कनाडा के जंगलों में बिखर गया। 124,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेडियो एक्टिव डेब्री फैल गया। कुछ टुकड़े इतने रेडियो एक्टिव थे कि उनके पास ज्यादा देर खड़ा रहना भी खतरनाक था। और सबसे परेशान करने वाली बात, सैटेलाइट का सिर्फ 1% हिस्सा ही मिला। बाकी 99% आज भी कहीं ना कहीं धरती पर मौजूद हो सकता है। चैप्टर 3, अंतरिक्ष के म्यूटेटेड फंगाई। 1990 के दशक के आखिर में रूसी स्पेस स्टेशन मिर के अंदर कुछ अजीब होने लगा। दीवारों के पीछे, केबल्स पर, खिड़कियों पर फफूंदी उगने लगी। लेकिन यह सामान्य फंगस नहीं थी। स्पेस रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी ने इन्हें बदलना शुरू कर दिया था। कुछ स्ट्रेन्स इतने मजबूत हो गए कि क्लीनिंग केमिकल्स भी उन पर असर नहीं कर रहे थे। वैज्ञानिक डर गए, क्योंकि सवाल सिर्फ फंगस का नहीं था। सवाल ये था, अगर छोटे जीव अंतरिक्ष में इतनी जल्दी बदल सकते हैं तो भविष्य में और क्या बदल सकता है। चैप्टर 4, वेला इंसिडेंट। 22 सितंबर 1969। अमेरिका के वेला सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से एक डबल फ्लैश डिटेक्ट किया। यह वही पैटर्न था जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के समय दिखाई देता है। सैटेलाइट खास इसी काम के लिए बनाया गया था। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया गुप्त न्यूक्लियर टेस्ट्स पर नजर रख रही थी। लेकिन इस बार कोई देश सामने नहीं आया। कुछ एजेंसीज ने कहा यह सचमुच न्यूक्लियर टेस्ट था। दूसरों ने कहा यह सिर्फ एक टेक्निकल एरर था। आज तक सच्चाई पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। चैप्टर 5, 1972 का फायरबॉल। 10 अगस्त 1972। दिन के उजाले में लोगों ने आसमान में एक विशाल चमकती हुई चट्टान देखी। यह स्पेस रॉक धरती से सिर्फ 58 किलोमीटर ऊपर से गुजरी। स्पेस के हिसाब से यह लगभग टकराने जितना करीब था, लेकिन उसका एंगल बिल्कुल सही था। वो वातावरण को छूकर फिर वापस अंतरिक्ष में निकल गई। अगर उसका एंगल थोड़ा भी बदल जाता तो नीचे मौजूद शहरों पर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी तबाही हो सकती थी। चैप्टर 6, 1056 का सुपरनोवा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने आसमान में दूसरा सूरज देखा। एक विशाल तारा 6500 लाइट ईयर्स दूर फट चुका था। उस विस्फोट की रोशनी इतनी तेज थी कि दिन में भी दिखाई दे रही थी। रात में उसकी रोशनी शैडोज बना रही थी। आज हम उसे जानते हैं क्रैब नेबुला के नाम से। और उसके केंद्र में एक कोलैप्स्ड स्टार घूम रहा है, हर सेकंड लगभग 30 बार। चैप्टर 7, अपोलो एस्ट्रोनॉट्स की आंखों में चमक। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने एक अजीब चीज नोटिस की। जब वे अंतरिक्ष में आंखें बंद करते थे तो उन्हें अचानक फ्लैशेस दिखाई देते थे, जैसे कोई लाइट ब्लिंक कर रही हो। लेकिन वहां कोई लाइट नहीं थी। नासा ने जांच की और पाया कि ये कॉस्मिक रेज थी, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो स्पेसक्राफ्ट, स्कल और आंखों के आर पार गुजर रही थी। हर फ्लैश असल में अंतरिक्ष का एक पार्टिकल था जो इंसानी दिमाग के आर पार जा रहा था। चैप्टर 8, फोबोस 2 का रहस्य। 1979।
सोवियत स्पेसक्राफ्ट फोबोस 2 मंगल ग्रह के पास पहुंच चुका था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक संपर्क टूट गया। आखिरी इमेजेस में मंगल की सतह पर एक विशाल शैडो दिखाई दी। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ इमेज आर्टिफैक्ट था। दूसरों ने कहा यह कुछ और था। आज तक फोबोस 2 अंतरिक्ष में खोया हुआ है। चैप्टर 9 जागता हुआ ब्लैक होल 2015। 26 साल तक शांत रहने के बाद ब्लैक होल V404 साइग्नी अचानक सक्रिय हो गया। उसने अपने पास मौजूद स्टार का मटेरियल खींचना शुरू किया। एक्स रेज इतनी तेज थी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ओवरलोड हो गए। लेकिन सबसे अजीब चीज थी उसकी जेट्स। वे लगातार डायरेक्शन बदल रही थी, मानो ब्लैक होल खुद स्पेस टाइम को मोड़ रहा हो। चैप्टर 10 ISS Sabotage Mystery 2018। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अचानक एयर प्रेशर कम होने लगा। जांच में पता चला एक टाइनी होल मौजूद था, सिर्फ 2 मिलीमीटर। लेकिन यह माइक्रोमीटियोराइट इम्पैक्ट जैसा नहीं दिख रहा था। इसके एजेस बिल्कुल स्मूथ थे, जैसे किसी ने ड्रिल से छेद किया हो। आज तक ये तय नहीं हो पाया कि यह मैन्युफैक्चरिंग एरर था या सैबोटाज। फाइनल चैप्टर केस्लर सिंड्रोम। 1958 में वैज्ञानिक डोनाल्ड केस्लर ने एक डरावनी संभावना बताई। अगर अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स और डेब्री जमा हो जाए तो कोलिजन्स शुरू हो सकती हैं। एक कोलिजन हज़ारों नए डेब्री पीसेस बनाएगी, फिर वे दूसरे सैटेलाइट से टकराएंगे और ये चेन रिएक्शन कभी नहीं रुकेगा। आज धरती के चारों ओर लाखों डेब्री पीसेस घूम रहे हैं। कुछ पेंट के छोटे टुकड़े भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। इतनी स्पीड पर एक छोटा पार्टिकल भी स्पेसक्राफ्ट को छेद सकता है। अगर केस्लर सिंड्रोम शुरू हो गया तो भविष्य में स्पेस ट्रैवल लगभग असंभव हो सकता है। GPS, इंटरनेट, वेदर फोर्क। अंतरिक्ष सुंदर ज़रूर है, लेकिन सुरक्षित नहीं। वहाँ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो किसी भी पल हमारी दुनिया बदल सकती हैं। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि हमें उनमें से ज़्यादातर के बारे में अभी तक पूरी जानकारी भी नहीं है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।